मेरा नाम अनुपमा ईश्वरन है और मैं फाउंडर हूँ इन हार्मनी की। और इन हार्मनी एक डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन कंसल्टेंसी है और हम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं ऑफ द ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला ट्रांस एम्प्लॉयमेंट 2024। मेला आज ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे इसको देखिए इसमें और इसका कहाँ कहाँ से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? सो यहाँ पे लोग पूरे देश से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख करने के लिए आए हैं। और ऑल्सो हमारी जो कंपनीज हैं वो भी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट से आए हैं, दिल्ली के ही नहीं हैं, कई सारे बैंगलोर से हैं, बॉम्बे से हैं। सो जैसे हमारे जो मेन प्लैटिनम स्पॉन्सर है वो पुब्लिसिस सेपिएंट हैं, वो बैंगलोर से आई हैं टीम। हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है वरुण बेवरेजेस, वो यहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। फिर हमारे जो सिल्वर स्पॉन्सर है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो तो पैन इंडिया है, एफएमसीजी कंपनी है। और द ललित जो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इवेंट्स एलजीबीटीक्यू रिलेटेड है, वो हमारे दूसरे सिल्वर स्पॉन्सर है। सो कंपनीज एक्सेंचर आई हैं, डिलॉयट आए हैं, सो जिनका प्रेजेंस कंट्री के क्रॉस है। और कैंडिडेट्स भी इस तरह से अलग अलग जगह से आए किस हैं। तरह का आउटकम होता है इस मेले के बाद में? सी जैसे लास्ट ईयर हमारे पास करीबन 500 एप्लीकेशंस आए थे। इस साल हम लोगों ना 800 डेटाबेस है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स का, और इसमें 70% तो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं, अनदर पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं इसमें। आज सुबह मैंने किसी से बात किया जो बीटेक है। सो अलग अलग क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट्स आते हैं। पिछले साल हमने 58 लोगों को जॉब्स दिए थे। इस साल हमारी उम्मीद है कि हम एटलीस्ट 120 लोगों को को पार्टनर है। मैडम, इस सवाल आपसे ये है कि ट्रांसजेंडर के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में दिख रहा है उससे ऊपर कुछ उत्तर मिलता है, इन सारे प्रोग्राम्स में कैसे आगे की? देखिए, मैं खुद एक नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल की मेंबर हूँ। मैं गवर्नमेंट इंडिया के साथ काम करती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर के साथ। और आज की तारीख में मिनिस्ट्री ने भेदभाव और कलंक के बारे में बहुत स्ट्रांगली चर्चा करना शुरू किया है। तो आज की तारीख में ये जो मेला आप देख रहे हो, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला, कभी भी भेदभाव कब कम होगा? जब मुख्य धारा में एक किन्नर या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी भेदभाव कम होगा। राइट? आप और हम में से एक लन उसको अपना समझने लगेंगे, तभी उसके बारे में भेदभाव कम हो गया। आज की तारीख में देखिए कि हम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो विशेष सर्कल में है। मतलब बहुत यंग एज में उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, और वो लाचारी की हालत में भीख मांगने से लेकर अलग अलग तरह के कामों में शामिल होते हैं। ऑफिशियल आंकड़ा 2011 में ट्रांसजेंडर्स का 5 लाख था, बट हमारा एक एस्टिमेट है कि करीब करीब 25 लाख ट्रांसजेंडर ये भारतवर्ष में शामिल है। सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक है और कितना बड़ा लोग है कि जो भारत के जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत में किन्नर या ट्रांसजेंडर या ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन भी विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये ट्रांसजेंडर नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। और आज ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला 2024 सेकेंड सीज़न हो रहा है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है। पिछले साल जब फर्स्ट टाइम इसका फर्स्ट ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला हुआ था 2023 में, 58 समाज से लोग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन को जॉब मिला था। इस साल हम कोशिश करते हैं कि और भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और लोग मेन समाज के साथ जुड़ के उनको अच्छे काम मिले। अच्छी कंपनियां आई हुई हैं मेले में, समाज के लोग आए हुए हैं। ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ, अभिना और ट्वीट फाउंडेशन को, कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। और मेरे हिसाब से ये ज़रूरी है कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेले जैसा और भी गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करे। जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी में, जॉब्स मिलने पर आपने इसके बाद उनके फ्यूचर को कैसे देखा है? बहुत सारी कंपनियों ने अपने दरवाजे खोले हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स को जो दूसरे वर्कफोर्स है उनको सेंसिटाइज किया हुआ है। तो बहुत जगह बदलाव दिख रहा है, पर उस बदलाव के साथ स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ पे लोग सेंसिटाइज नहीं है वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये दिक्कतें ना हो, लोग सेंसिटाइज हों, अच्छे से एडवोकेसी हो और लोगों में
ट्रांसजेंडर्स को लेकी जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो। एक लास्ट सवाल ये है कि जो ट्रांस के लिए एजुकेशन किस तरह की कहाँ तक हो चुकी है? अभी रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एलजीबीटी थिंक टैंक एलजीबीटी कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी और वहाँ पे एजुकेशन के बारे में ही बात हुई थी और सरकार भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी अपने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है और उसमें एजुकेशन में ये बदलाव आना जरूरी है कि लोग जेंडर के बारे में जाने पढ़े और ड्रॉप आउट्स जो होते हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो ना छोड़े, उनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे वो अपने एजुकेशन को आगे लेके जाए। और अब देखा जा रहा है आने वाली पीढ़ी बहुत सीरियस है एजुकेशन